Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of nutrition is about diet. So, first of all, is the balanced diet. What is a balanced diet? A balanced diet is the one that has all the macro and micro nutrients recommended according to the person's age, sex, occupation, and lifestyle. And it includes all the nutrients that a person is required to maintain his daily life. And now the composition of balanced diets depends upon the socio-cultural background, that is a person is living in urban area or rural area, economic status, then availability of food. In the balanced diet, special allowances are made according to the situation of the person, that is if the person is in a stressful state or in pregnancy or in lactation. Now the balanced diet included major food groups: milk, meat, fruit, vegetable, and breadcrumb. Nutrition tool is a set of tools which is developed to for the customers to give the information about what we eat and how much should we eat and what is the nutritional content of the food that we eat. And it has three points, which includes my plate, nutrition facts label, and nutrition assessment. What is my plate? My plate includes the amount of the portion of the food groups के जो पीछे आपको food groups बताए हैं डेली रिक्वायरमेंट में एक पर्सन उसमें से कितने पोर्शन इस्तेमाल कर सकता है, या उसकी प्लेट में कौन कौन से फूड के पोर्शंस कितने होने चाहिए. And again it is depend upon the age and depend on whether it is male or female, or it is a child, or it is an older person. Then nutrition facts label, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो फूड है हम ले रहे हैं, पैकेज फूड है, तो उसके ऊपर हमारे पास लेबल होना चाहिए कि जो कैलोरिक इनटेक हम ले रहे हैं उसमें क्या क्या एडिड है. जैसे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अगर आप जो भी लेते हैं मार्केट से, कैंड फूड लेते हैं या कोई पैकेट लेते हैं, जैसे हम चिप्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसके ऊपर ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स मेंशन होते हैं कि आप जो चीज़ खा रहे हैं उसकी कैलोरी कितनी है, फिर उसमें हमारे पास जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी डेली परसेंट वैल्यू कितनी है, जैसे फैट कितना है, उसमें सैचुरेटेड कितना है, ट्रांस कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, सोडियम कितना है, और अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें शुगर की क्वांटिटी क्या है, उसमें डाइटरी फाइबर कितना है, फिर प्रोटीन कितनी है, फिर उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से विटामिन हैं और उनकी परसेंटेज क्या है. तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं जो कि किसी भी पैकेज फूड में अवेलेबल होनी चाहिए या अवेलेबल होती हैं. देन न्यूट्रिशन असेसमेंट है. न्यूट्रिशन असेसमेंट का मतलब है कि हम पेशेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को असेस करते हैं कि वो जो कुछ ले रहा है वो उसकी डाइट में किस तरह से इंक्लूडेड है. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसकी डाइटरी हिस्ट्री, वो क्या क्या लेता रहा है, देन एंथ्रोपोटिक मेजर्स जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में, एंड देन लेबॉर्ट्री डाटा. अब इसको मिला के हम न्यूट्रिशनली असेस्ट करते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो प्रॉपर इनटेक ऑफ डाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसकी डाइट में क्या चीज़ कम होनी चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये हम न्यूट्रिशनली असेस करते हैं. अब सबसे पहले डाइटरी हिस्ट्री है कि पेशेंट का एक रिकॉर्ड होगा. जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट की अगर डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको, या एक न्यूट्रिशनिस्ट उसको क्वेश्चनियर देता है
जिस पे वो फिल करता है पेशेंट के वो क्या ले रहा है, कब ले रहा है, एक दिन में क्या लेता है, एक वीक में क्या लेता है, एक मंथ में क्या लेता है। और फिर उस डाइटरी हिस्ट्री से देखा जाता है कि पेशेंट का जो है फूड उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, कौन सी चीज़ खाने से, सपोज अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें उसकी डाइट में क्या वो लेता है जिसकी वजह से उसकी फूड डायबिटीज़ बढ़ जाती है या कम हो जाती है। एंड देन पोमैटिक मेजर्स हैं, जिसमें हमारे पास उसका बॉडी वेट है, हाइट है, बॉडी मास इंडेक्स है, स्किन फोल्ड थिकनेस है, और एब्डोमिनल फैट में हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। एंड देन लेबॉर्ट्री डेटा है, जिसमें हम बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर हार्ट पेशेंट है तो उसमें एलडीएल का लेवल, अगर मेल एब्जॉर्प्शन है तो फिर फीकल फैट, और अगर रेड ब्लड सेल्स चेक करें तो विटामिन डेफिशिएंसीज एंड नाइट्रोजन बैलेंस एंड सीरम प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन प्रोटीन, प्रोटीन एनर्जी स्टेटस के लिए। देन है न्यूट्रिशन इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के हमें किस कंडीशन में, हमारी एज के किस हिस्से में कौन कौन सी न्यूट्रिशन रिक्वायर है। अब बॉडी को हर लाइफ स्टेज में डिफरेंट न्यूट्रिशन रिक्वायर है, जैसे कि इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, अडल्ट एज है। अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट हमारे पास मेनली जो रिलाई करता है वो ह्यूमन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क पे रिलाई करता है, क्योंकि उसमें एक इन्फेंट के लिए हर वो अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मौजूद है जो कि इसे रिक्वायर है। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड को जो है हमारा प्राइमरी कंसर्न होगा कि उसमें आयरन या कैल्शियम का इंटेक कितना है और उसकी डेफिशिएंसी ना हो। और अगर एडोलसेंट है तो टीन ईयर्स में हम देखते हैं कि पर्सन जो है वो उसके ईटिंग पैटर्न में ओवर कंजप्शन ऑफ फैट, सोडियम और शुगर कितनी है, और अंडर कंजप्शन ऑफ हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है, थायमीन है एंड फॉलिक एसिड है। अब जो ये एज ग्रुप होता है इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स और ओबेसिटी कॉमन है। देन अडल्टहुड है, अडल्टहुड में हमारे पास यंग अडल्ट्स में ओवर न्यूट्रिशन हमारा कंसर्न है, और मेल न्यूट्रिशन हमारा कंसर्न है ओल्डर एज में या ओल्डर अडल्ट्स में। अब जो यंग अडल्ट्स हैं उसमें जो हमारे पास मेन फोकस होता है गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए, कि पर्सन जो है वो प्लांट बेस्ड फूड का इंटेक ज़्यादा करे, उसमें फाइबर का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, होल ग्रेन्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, लिमिटेड इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैटी एसिड्स होना चाहिए, एंड बैलेंस इनटेक ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसमें हमारे पास कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। सप्लीमेंटेशन ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, हायर इनटेक ऑफ कैल्शियम, हायर इनटेक ऑफ आयरन, आयोडीन एंड डीएचएस मेनली रिकमेंड किया जाता है। अब बात करते हैं हम ओल्डर अडल्ट्स की। जैसे जैसे एज बढ़ेगी मेल न्यूट्रिशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ डिक्रीज ऑफ एपेटाइट, देयर इज़ रिड्यूस सेंस ऑफ टेस्ट, रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल, तो इसी वजह से डिक्रीज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि ओल्डर एज में इफ़ेक्ट करते हैं हमारी डाइट को। अब इसमें इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम है, विटामिन डी है एंड B12 है। अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी तो B12 डेफिशिएंसी कैन बी रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कास्ड बाय एक्लोहाइड्रिया। अब एजिंग में जो लीन मसल मास है वो कम हो जाता है और बॉडी की जो फैट है वो बढ़ जाती है, तो बॉडी का जो BMR है या RMR है वो भी कम हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन है उसमें है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो कि दिया जाता है
डिप्रेशन को और पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब ये जो इनहिबिटर है ये ऐसी फूड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जिसमें टायरामाइन होगा। अब tyramine is a monoamine derived from the decarboxylation of tyrosine during the curing, aging और fermentation of food। कि जब फूड की फर्मेंटेशन होगी, एजिंग प्रोसेस होगा, तो उसमें हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन होगी जिससे टायरामाइन बनेगा। और ये जो टायरामाइन है इट कैन कॉजेज द रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है ये रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। एंड जो पेशेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लेते हैं और ऐसी फूड लेते हैं जो कि टायरामीन कंटेनिंग है, तो वो हाइपरटेंसिव के रिस्क पे हाई लेवल पे आ जाते हैं। Thank you so much for today's lecture. It is from Lippincott Biochemistry. Kindly consult Lippincott Biochemistry for all the lectures of the nutrition.